हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड टाइप्स। ये हमारा आज वीडियो का टॉपिक है। सोशियोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ जो है वो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इंशाल्लाह रोज़ाना आपकी एक वीडियो एक टॉपिक के साथ अपलोड कर दूँगी। आपने रोज़ाना वो वीडियोस देखनी है, ठीक है। और ये सोशियोलॉजी के लेक्चर आज से इंशाल्लाह आपके स्टार्ट हैं। आज की वीडियो के अंदर आप जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो सोशियोलॉजिकल थीरीज और टाइप्स हैं। अभी मैं आपको ये स्क्रीन पर आउटलाइन आपको शो हो रही है, ठीक है। यही चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं कोशिश करूंगी कि अब हमारे पास जो टॉपिक्स नेक्स्ट आ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे मैक्स वेबर की सोशियोलॉजिकल थ्योरी है और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके पेपर के अंदर बेसिकली जो पूछी जाती हैं, हमारा फोकस होगा कि हम उसको कवर करें, ठीक है। उसके बाद आपकी अगली चीज़ आ जाती है पेपर में वो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। वो हम मैं सारे पास्ट पेपर से जो भी क्वेश्चन होंगे वो उठा के एंड पर आपको वो टॉपिक किस तरह से पास्ट में पूछा गया है वो भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अभी की हमारी वीडियो है सोशियोलॉजिकल थीरीज एंड टाइप्स। सबसे पहले आउटलाइन बनाने का मकसद कि आपको पता हो आप इस वीडियो के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे सोशियोलॉजिकल थीरीज आपके पास होती क्या है। उसके बाद हम इसकी टाइप्स देखेंगे जिसके अंदर स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है, कन्फ्लिक्ट थीरी है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, रेशनल चॉइस थ्योरी है, फेमिनिस्ट थ्योरी है और पोस्ट मॉडर्न थ्योरी है। सोशियोलॉजिकल थीरीज सोशियोलॉजिकल थीरीज बेसिकली ना आपके पास एक फ्रेमवर्क है या फिर सेट ऑफ आइडियाज है जिनकी मदद से आप एक सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सोशियोलॉजी में क्या होता है कि आप सोसाइटी के अंदर जितने ह्यूमन बिहेवियर है उसको डिस्कस करते हो, सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप डिस्कस करते हो। तो जिन चीज़ों की मदद लेके आप सोसाइटी की इंटरप्रिटेशन करते हो, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझते हो, वो आपके पास सोशियोलॉजिकल थीरीज हैं, ठीक है। आपके जितने सोशियोलॉजिस्ट हैं वो सब जो सोशल फिनोमिना है उसके अंदर इंट्रैक्शंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उनको एनालाइज करने के लिए आपके सोशियोलॉजिकल थ्योरीज का जो है वो सहारा लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, मेन टाइप्स सोशियोलॉजिकल थ्योरीज की जितनी मेन टाइप्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे, जिनकी मदद से मेन टाइप्स बहुत सारी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं, हम कुछ मेन टाइप्स कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। हर जो आप थ्योरी की टाइप डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम तीन चीज़ों को जो है वो पढ़ेंगे। एक हम देखेंगे कि वो जो थ्योरी हम देख रहे हैं उसका फोकस क्या है, उसके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और साथ उसकी एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो है ये जो आपके पास स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म थ्योरी है, ये आपके पास सोसाइटी ज़ाहिर है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। बहुत सारे इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स जो हैं वो आप देखोगे एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, ठीक है। और ये इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को देखेगी ये थ्योरी कि वो किस तरह से ये डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल के सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए किस तरह से काम करते हैं। ये थ्योरी इस चीज़ को फोकस करती है। इसके अंदर आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस और ये मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस आ जाते हैं। मैं यहाँ पर बताती हूँ मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है। पहली चीज़ हमने देखी, इसका फोकस क्या है कि आपकी सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, डिफरेंट पार्ट्स हैं सोसाइटी के, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर एग्जाम्पल आपकी ली गई है एजुकेशन सिस्टम। देखो एजुकेशन सिस्टम आपको दो तरह का नॉलेज देता है, एक तो आपको मैनिफेस्ट और दूसरा आपको लेटेंट फंक्शन, यानी लेटेंट एक तो उसका मैनिफेस्ट फंक्शन है, दूसरा आपके पास लेटेंट फंक्शन है। व्हाट इज मैनिफेस्ट फंक्शन? जो आप स्कूल में जाते हो और आप बुक्स पढ़ते हो, जितनी भी बुक्स पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर लॉ स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो आप डिफरेंट बुक स्टडी कर रहे हो, तो आप जो सोशियोलॉजी की बुक से आपको जो नॉलेज मिल रहा है वो आपके पास है मैनिफेस्ट फंक्शन, जो आप नॉलेज हासिल कर रहे हो बुक से, ठीक है। और एक आपके पास है लेटेंट। अब आप क्लास में बैठते हो, आप ये चीज़ें सीखते हो कि आपने कोऑपरेशन किस तरह करनी है, आपने यूनिटी किस तरह लेके आनी है, आपने डिफरेंट लोगों के साथ
किस तरह से डील करना है, ये सब चीज़ें आप लेटेंट फंक्शन जो है ये इस तरह से ये सब चीज़ें स्कूल में एजुकेशन और सोशल कोहिजन को मेंटेन रखने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम एज अ इंस्टीट्यूशन एक वर्क करता है और फिर आप सारे एजुकेशन को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे लेते हो, ठीक है। ये चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक और चीज़ इसमें समझ सकते हो, हैंडशेक या फिर एजुकेशन एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, ये इजी एग्जांपल है, आपको इससे अच्छे तरीके से ज़्यादा समझ आएगा, आप एजुकेशन ही इसको एक एग्जांपल रख लें, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ मूव करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या होता है, इसका बेसिकली मकसद ये है कि आपकी सोसाइटी एक मैदान जंग है, ठीक है, जहां पर एक बंदा एक क्लास डोमिनेट है और दूसरी उससे नीचे है, ठीक है, एक अपर क्लास है और एक लोअर क्लास है। बेसिकली इस थ्योरी का मकसद क्या है, आपको इन इक्वलिटी को शो करना है सोसाइटी के अंदर, बताना है कि पावर किस तरह से आपकी डोमिनेट करती है, एक्सप्लॉयटेशन किस तरह होती है, सोशल चेंज किस तरह से लेके जाता है, ठीक है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हो कि इकोनॉमिक अगर आपकी इनइक्वलिटी है सोसाइटी के अंदर तो ये कहीं ना कहीं आपकी क्लास कन्फ्लिक्ट लेके आएगी, या फिर अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपकी इक्वल नहीं है, तो आपके माशरे के डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे, कुछ अपर क्लास कुछ लोअर क्लास, ठीक है। जो आपकी अपर क्लास है अब उनको पैसा ज्यादा जा रहा है और कहीं ना कहीं गरीब अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है, ठीक है। ये आपकी इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से होता है। कन्फ्लिक्ट थ्योरी हो गया। अब है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में है कि आप जब कुछ सिंबल्स या जेस्टर्स का यूज करते हो अपने मीनिंग्स या फिर अपनी बात किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाने के लिए। इसकी बहुत ही आसान एग्जांपल आप ले सकते हैं, लैंग्वेज। पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करके अपने कॉन्सेप्ट, मैं जो बात कहना चाह रही हूँ उर्दू में कह रही हूँ और ये लैंग्वेज जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, मैं जो भी बात कर रही हूँ वो आपको समझ आ रही है, ठीक है। लैंग्वेज का सहारा लेते हुए हम अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, इस तरह से हमारी आपस में इंट्रैक्शन हो रही है। ये थियरी बेसिकली इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि लोग जो सिंबल्स और जेस्टर्स यूज़ करते हैं टू शेयर देयर आइडियाज़, तो वो उसको उन सिंबल्स और जेस्टर्स को जो नाम देते हैं, जो मीनिंग्स देते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट ये है इस थ्योरी का। सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी में ये है कि आप देखो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट आपके एस्पेक्ट्स होते हैं, हर आप वो काम करना चाहोगे, लोग ये थ्योरी देखती है या ये चीज थ्योरी ये चीज प्रेजेंट करती है कि लोग हमेशा वो काम करना पसंद करते हैं जिसमें उनको प्रॉफिट ज्यादा हो, सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वहां पर अपने रिवॉर्ड्स देखोगे और अपने कास्ट देखोगे, ठीक है। आपने जितना प्रॉफिट कमाया, जितना कमाया है उसमें से आपका जितना खर्चा हुआ है आप निकाल के आप प्रॉफिट देखोगे। अगर तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा और लॉस कम होगा तो आप उस बिजनेस को आप प्रेफर करोगे कि आप ये काम करोगे कि आपको इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है। तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी आपकी इस चीज को, इस बिहेवियर को स्टडी करेगी। नेक्स्ट आपके पास है रेशनल चॉइस थ्योरी। एवरीबॉडी, इस थ्योरी के मुताबिक एवरीबॉडी इज अ रैशनल एक्टर इन द सोसाइटी। हर कोई रेशनल है। रेशनल का मतलब क्या है कि डिसीजंस आपकी बेस कर रहे हैं कि आप देखेंगे फॉर एग्जांपल आप दो स्टोर हैं, दोनों स्टोर के अंदर ब्रेड मिलता है, ठीक है। एक एक के अंदर ब्रेड मिलता है 180 का और एक के अंदर मिलता है 100 रुपए का। तो अब आप रेशनल होके देखोगे कि आपके पैसे 100 रुपए वाले में 80 रुपए आपके बच जाएंगे, तो आप उसके अंदर चले जाओगे और वहां से ब्रेड खरीदोगे। इट मीन्स यू आर अ रैशनल, आप अपना अपना जो है वो फायदा देख रहे हो। तो रेशनल चॉइस थ्योरी बेसिकली जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं जो रेशनल एक्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस करेगी और उनके बिहेवियर को कहीं ना कहीं एनालाइज करने की कोशिश करेगी और आपको कुछ पॉइंट्स देगी जिसको आप इंडिविजुअल्स को एज अ रेशनल एक्टर लोगे। फेमिनिस्ट थ्योरी बेसिकली आपके पास बेस्ड करती है इनइक्वालिटीज, जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज होती है ना, उनकी रीजंस को, उनके सेट ऑफ आइडियाज आपको प्रोवाइड करेगी ताकि आप सोसाइटी के इस एस्पेक्ट को जो है वो एक डिटेल के साथ डिस्कस कर सको, समझ सको। जिस तरह अगर आप देहाती इलाकों में जाएं तो कहीं ना कहीं औरतों को
तालीम उस तरह से नहीं दी जाती जिस तरह से मर्दों को दी जाती है। तो फिर ये कहीं ना कहीं जेंडर का जो आपका नॉर्म चला आ रहा है उसके ऊपर डिस्कस करेंगी चीज़ों को, और आपको हेल्प करेगी ये एस्पेक्ट सोसाइटी को इस तरह से समझने का। पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, पोस्ट मॉडर्न थ्योरी ये है, ये बेसिकली आपको ना एक चीज़ बताती है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये एक रास्ता है, इस रास्ते को या फिर इस बात को फॉलो करके हमें पता चल जाएगा कि सोसाइटी का ये जो है वो मकसद है या सोसाइटी इस तरह से बिहेव करती है। पोस्ट मॉडर्न थ्योरी आपके इस कॉन्सेप्ट को गलत कहती है। वो कहती है कि सोसाइटी को देखने का नज़रिया हर एक का अलग है और हर इंडिविजुअल अलग तरीके से सोसाइटी को इंटरप्रेट करते हैं। अगर आप कोई एक कहते हो कि एक ग्रैंड नैरेटिव या फिर एक सिंगल ट्रूथ, ये नहीं चीज़ एग्जिस्ट करती। फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके पास दो कपल्स हैं, ठीक है, और एक कपल की शादी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और दूसरे की शादी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब दोनों का शादी को देखने का नज़रिया अलग है, एक का एक्सपीरियंस अच्छा है और एक का बुरा है, दोनों के जो व्यूज़ होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब आप दोनों पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग ही आप देखोगे। इसलिए पोस्ट मॉडर्न थ्योरी कहती है कि कोई एक ग्रैंड नैरेटिव नहीं है सोसाइटी को या फिर मॉडर्न सोसाइटीज़ को जज करने का। ठीक है, ये थी। इसका मैं लिंक इसलिए नोट्स का नहीं दे रही कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इन नोट्स का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो आपके टॉपिक्स भी सारे ही इम्पोर्टेंट होंगे, सब आपने गौर से देखना है। उसके अंदर हम सोशियोलॉजिकल थीरीज, सबसे पहले हम जो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं उनकी जो थीरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे और उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह आपको हमेशा की तरह हर एक लिंक जो है वो दे दूंगी। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है, आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है अगर आप मैं सोशियोलॉजी के लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, अगर अभी अभी आप देख रहे हैं तो कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहो, आप वो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो मैं इंशाल्लाह बना दूँगी। और आपने मुझे ज़रूर बताना है मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल से हम सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है वो डिस्कस करना शुरू कर देंगे डिटेल के अंदर। जो जो चीज़ आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं ज़रूर कराऊंगी और वो आपने करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।